जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरी अहलिया शनीला अम्मार आज जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उनके हवाले से कुछ तफसील आपके लिए लेके आए हैं और किस नशिस्त पर किसका मुकाबला है, कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने लोग जो हैं इमरान खान को चैलेंज कर रहे हैं। ये तो अब बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान खान 7 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़े, लेकिन कुछ और डाटा, कुछ और तफसील भी आपके लिए पेश कर रहे हैं। देखें, जो कल इलेक्शन हो रहे हैं मेरे ख्याल में तो एक मजाक हो रहा है। मजाक में इस सेंस में कह रही हूँ कि पहले एक बंदा जो पार्लियामेंट का मेंबर है, पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है, वहाँ से तनख्वाहें ले रहा है, कल वो अभी पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया नहीं, कल वो 7 हलकों के अंदर खड़ा हो रहा है। तो कोई मुल्क में निज़ाम बनाए, ये कोई तमाशा तो नहीं है। वो 7 से खड़ा हो जाएगा, फिर वो कहेगा जी मैं पुरानी वाली पे रहता हूँ, इन 7 से मैं इस्तीफा देता हूँ। जाहिर है उसको एक रखनी होती है। फिर आप दोबारा उसके ऊपर इलेक्शन करवाएंगे तो कुछ थोड़ी सी ना इलेक्शन कमीशन को भी अकल करनी चाहिए थी कि जब लोगों ने इतराज़ात किए थे उनके ऊपर, तो उनके जो ट्राइब्यूनल है उठा उठा के उनको क्लियर इमरान को देते रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत को, पार्लियामेंट को अब इसके ऊपर बड़ी सीरियस जो है वो करनी चाहिए। पहले तो मेरी एक रिजर्वेशन है जो मैं बार बार कह रही हूँ कि ये टैक्स पेयर के पैसे के साथ एक खिलवाड़ है और आप वोटर फटीक करवा रहे हैं कि बार बार वोटर को उस प्रोसेस में डाल के उनका एतबार उठाते जा रहे हैं इनसे। तो कल का दिन जो है, मेरा नहीं ख्याल अगर इमरान को एक सरिये से जीत जाएंगे तो हुकूमत चेंज होगी। हुकूमत चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये होगा कि प्रेशर बिल्ड और करना शुरू कर देंगे। फिर वोटर को वोटिंग में लेके आना और धरने में लेके आना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें अहम बात यह है कि एक पार्टी जो पार्लियामान में ही नहीं जाना चाह रही कि इमरान खान जीत जाते हैं, हार जाते हैं, जो भी है, पार्लियामेंट में उन्होंने नहीं जाना, तो वोटर को एक एहसास ज़रूर है कि उसका ये वोट ज़ाया जाएगा। और वो बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, आपका इस्तीफ़ा नहीं मंजूर हुआ और आप जनाब चले हैं 7 हलकों से इलेक्शन लेने। इससे ये भी पता चलता है कि पीटीआई में इमरान खान के अलावा कोई और आदमी वोट नहीं ले सकता। देखिए, अगर कह रहा था ना इमरान खान कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, मेरा बयानिया बड़ा पॉपुलर है, तो फिर तो आप खंबे भी खड़े करते तो वो जीतने चाहिए थे। आपने खंबे नहीं खड़े किए, आप खुद ही सारे हलकों में जाके खड़े हो गए। ये तो वैसे ही है ना जैसे मियां नवाशी साहब जाके हर हलके के अंदर खड़े हो जाएं और अगर वो जीत जाए तो हम ये तो नहीं कह देंगे कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ ये था कि आपका कोई वर्कर और सपोर्टर जीतता। अगर बिल फर्ज कल कोई एक सीट से भी आपसे जीत जाता तो वो क्या कहेगा कि मैं इमरान खान से जीता हूँ, और ये बहुत बड़ा डेंट है आपकी पॉपुलैरिटी के ऊपर। लेकिन इसमें एक तो रिस्क लिया इमरान खान ने भी। इसमें एक बात ये है कि हर हलके में, ये इंपॉर्टेंट हलके हैं, यहाँ से तहरीक इंसाफ पहले जीती हुई है, हर हलके में तहरीक इंसाफ का एक वर्कर होगा जिसने गुज़िश्ता 10 साल बड़ी मेहनत की होगी, तो उसका हक भी मारा है। और फ़र्ज़ कीजिए कि इमरान खान 7 नशिस्तें जीत जाते हैं, तो इन ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा क्या होगा? मज़ीद ज़िमनी इंतखाबात। हाँ। चलो खैर, उसमें फिर वो कह देते कि मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। हाँ। अच्छा, अब आप खड़े हो गए हैं, अगले जनरल इलेक्शन में क्या करेंगे? 342 पे भी खुद ही खड़े हो जाएंगे, सूबाई असेंबलियों में भी खुद ही खड़े हो जाएंगे। यानी ये तमाशा जो ख़त्म होना चाहिए और कुछ सीरियस कानून साजी इसके ऊपर होनी चाहिए। हमारे हमसाय मुल्क इंडिया में अंदर भी नहीं है, वहाँ पे भी 1 या 2 से ज़्यादा आप नहीं लड़ सकते। कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे उन्होंने दोहरी शहरियत पर रखी हुई। हमने तो सब कुछ मादर पिदर आज़ाद ही छोड़ दिया हुआ है कि हाँ, जैसे हमारे मुल्क के पास बड़ा पैसा और हम ज़ाया करते रहे इमरान खान जैसे लोगों के ऊपर जिन्होंने इलेक्शन प्रोसेस को मजाक बनाया हुआ है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस इलेक्शन में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। इमरान खान ने खुद कहा कि ज़िमनी इंतखाबात की नौबत नहीं आएगी। पीडीएम कोई बहुत बड़े जलसे उन्होंने नहीं किए, अलबत्ता ये दरख्वास्त लेकर पहुंच गए कि भाई 3 महीने के लिए मुलतवी कर दें सैलाब वगैरह, जो कि अच्छी जस्टिफिकेशन नहीं थी। इलेक्शन होने चाहिए अगर वहाँ पे रिक्वायर्ड है। और दूसरी बात यह है कि पीडीएम की तरफ से कोई बड़े लीडरों ने कोई जलसे नहीं किए। शायद उन्हें ये ख्याल था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इतने केसेस हैं, इमरान खान उससे पहले नाअहल हो जाएंगे। एक बात हमें इस इलेक्शन से पहले ये भी याद रखनी चाहिए, पंजाब में 20 हलकों का इलेक्शन हुआ था जो कि नून लीग, पीडीएम बुरी तरह हारी थी। 15 नशिस्तें उसमें इमरान खान ने जीती थी या पीटीआई ने जीती थी, जिसके बारे में लोगों की कंप्लेन ये आई कि भाई हमने पीटीआई के कैंडिडेट को वोट नहीं देना क्योंकि वो अरेंजमेंट ऐसा बना हुआ था। तो ये इलेक्शन
परसेप्शन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन असम्बली में कोई तब्दीली हो सकेगी उस हवाले से इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए उस वक्त मुनहरिफ अरकान थे, उन सबको उन्होंने वोट दे दिए थे। जो मकामी क़यादत थी उसने रिएक्ट किया था, अवाम ने भी रिएक्ट किया था कि ये वही लोग हैं जो हम पे मुकदमे बनाते रहे, जिन्होंने हमें तंग किया, आपने इन्हीं को वोट दे दिया। लेकिन उस वक्त उनकी अरेंजमेंट उनके साथ ऐसी थी, उनको देना पड़ा। फिर भी 4-4, 5-5 हज़ार के फ़र्क से हारे थे वो हल्के जो इमरान खान साहब ने जीते हुए थे। फिर कई जगहों पे उनका अपना ही उम्मीदवार उनके मुकाबले में खड़ा होगा तो उसने भी डेंट डाला था उनको। अब जो है पीडीएम ने अपने ही लोगों को सारे जो है टिकट्स दिए जो पहले से वहाँ पे थी, जैसे फैसलाबाद में आबिश उस पे हम बात करते हैं। देखिए हमने ना आज सारा दिन बड़ा रिसर्च में गुजारा और जाहिर है ये याद रखिए कि इस स्टेज पे जो हम बात करेंगे वो अंदाजे और तखमीने ही हो सकते हैं, हतमी बात नहीं हो सकती। हतमी फैसला वोटर के पास है, लेकिन उन इलाकों के रिपोर्टर से, कैंडिडेट से जब आप बात करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है। पहले ज़रा ओवरऑल स्टैट्स पे बात कर लें। इब्तदा में ये 9 कौमी हलकों का इलेक्शन होना था। फिर कुरम में जो इलेक्शन होना था NA 45 में, वो इस वजह से मुलतवी कर दिया गया कि वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। हालांकि जो वजारत दाखिला थी वो इन सारे हलकों के लिए गई थी कि इनमें इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन पहले होने थे 16 सितंबर को, फिर सैलाब की वजह से इलेक्शन कमीशन ने उसको डिले करके 16 अक्टूबर कर दिया था। और उसके बाद भी वजारत दाखिला जो थी वो इलेक्शन कमीशन के पास गई थी कि चूँकि सैलाब है और अमन का भी मसला, हमारी फोर्सेस जो है वो सारी उन कामों में बिजी हैं आबादकारी के लिए जो सैलाब मुतासरीन है, तो इलेक्शन को भी मौखर कर दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस चीज़ को नहीं माना और उन्होंने कहा नहीं जी इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर होंगे। इसका मतलब है कि आज जो इलेक्शन हो रहा है वो 8 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर हो रहा है और 3 सूबाई असम्बली पंजाब की असम्बली की नशिस्तों के ऊपर हो रहा है। एक एक हल्के का जायज़ा लेते रहते हैं और आपको अपने अंदाजे बताते रहते हैं कि इसमें क्या होगा। जैसे शनीला ने बात की, बिल्कुल दुरुस्त। इमरान खान एक भी हल्के से हारते हैं ना तो वो उस कैंडिडेट की बड़ी जीत होगी कि फ़र्ज करें आबिद शेर अली जीत जाते हैं तो वो कहेंगे मैंने इमरान खान को हराया है, और पीटीआई की अपनी एक नशिस्त कम होगी और इमरान खान हारेगा तो इसका बहुत बड़ा डेंट पड़ता है। दूसरी बात ये है कि फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान सारी नशिस्तें जीत जाता है तो हुकूमत के नैरेटिव को, बयानिए को बहरहाल ज़ाक आएगी, एम्बेरसमेंट होगी हुकूमत के लिए, इसे तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, जो 8 हल्के हैं उनके हवाले से तफसीलन बात करते हैं। सबसे पहला हल्का है जी NA 157, मुल्तान 2 के नाम से है और यहाँ पर ये वाहिद हल्का है जहाँ पर इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़े। क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं लड़े जी? यहाँ पे वो शाह महमूद कुरैशी की बेटी को पहले टिकट दे दिया हुआ था ना, और ये जो शाह बानो कुरैशी, अच्छा ये जो हल्का था ना ये हुआ इसलिए था कि जो थे ना उसके बेटे शाह महमूद कुरैशी के, आपको याद है उसने सूबाई असेंबली का जो इलेक्शन था ना वो उसमें चला गया था कौमी असेंबली की अपनी सीट छोड़ के। तो ये जो थी ये जो स्पीकर ने जो इस्तीफे मंजूर किए थे ये वो वाली सीट नहीं थी, ये इन्होंने खुद छोड़ी थी क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का बेटा सूबाई असेंबली में चला गया था और उसने वहाँ से जीत के, और उस वक्त बड़ा ये भी शोर बन रहा था कि शाह महमूद कुरैशी अपने बेटे को इसलिए लेके गए कि उसको वज़ीर आला बनाना है। तो ये इस वजह से ये हल्का हाली हुआ था। यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी की बेटी है और यूसर रज़ा गिलानी का बेटा है। मुकाबला बड़ा टफ है। अभी तक की जो इतलात हैं, जो यूसर रज़ा गिलानी का बेटा है उसको एज हासिल है शाह बानो पे, और शाह बानो पे इसलिए कि शाह बानो को कराची से लाया गया, वो उस हल्के में है नहीं। गिलानी के जो बेटे हैं उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो ये याद रखें कि ये हल्का बहुत अहम है जनूबी पंजाब की सियासत के तयन के लिए। अगर यहाँ से गिलानी साहब के बेटे जीत जाते हैं, यूसर रज़ा गिलानी के, तो ये भी एक बहुत बड़ा पीटीआई के लिए डेंट पड़ेगा क्योंकि जनूबी पंजाब की सियासत का रुख मोड़ेगा ये हल्का। तो अभी तक की इतलात जो है, जो हमारी बात हो रही है, जो सहाफ़ियों से भी हो रही है, जो सर्विस टीवी पे भी चले इवन, उसमें अभी तक गिलानी साहब का जो बेटा है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुनियादी तौर पे 2 आर्च राइवल्स हैं। ये हमेशा से आपस में 2 ख़ानदान, 2 घराने, 2 पीरज़ादे, तीसरा जावेद हाशमी साहब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते हैं। ये यूसुफ रज़ा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी। अब उनकी अगली नस्ल है शाह बानो और अली गिलानी। जो इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि थोड़ा सा एज अली गिलानी को हासिल है। ये हल्का इसलिए भी आसान होगा PDM के लिए जीतना कि इस हल्के में इमरान खान नहीं लड़े। बहरहाल इमरान खान
की प्रेजेंस तो है। लेकिन वो मेहरबानों का वोट भी इमरान खान का वोट ही, क्योंकि कुछ लोगों के मैंने जब व्यूज देखे तो कह रहे थे कि हमने इमरान खान के लिए वोट डालने जा रहे हैं, उनको मेहरबानों से कोई ताल्लुक नहीं था कि इमरान खान खड़े हैं हम डालेंगे। नवाज लीग के जो गफार डोगर हैं वो बड़ी मेहनत वहाँ पे कर रहे हैं, बड़ा उन्होंने गिलानी साहब के बेटे के साथ मिलकर वहाँ पे कैंपेन चलाई है। तो इस हल्के में नवाज लीग क्लियरली सपोर्ट करती नजर आ रही है। अगर गफार डोगर साहब कैंपेन चला रहे हैं तो उस दिन फिर वोटर को भी निकालेंगे। हल्कों में यही देखना कि अगर पीडीएम के मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जो मुखालिफ जो दूसरी पार्टियां, क्या वो बंदे उनके लिए निकालेगी भी कि नहीं। बिल्कुल। अच्छा, NA-22 अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है। यहाँ से इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, मर्दान का हल्का है, मौलाना कासिम जान शायद इनका नाम है, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पे। मौलाना साहब स्ट्रॉन्ग है और मौलाना साहब का अपना वर्कर जो है वो कमिटेड है, वो आएगा वोट डालेगा, इमरान खान का भी वर्कर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें देखनी होगी कि जो नवाज लीग का वोटर है, जो ANP का वोटर है, जो PPP का वोटर है, वो किस तादाद में निकलेगा। क्या वहाँ की जो मकामी क़यादत है वो इनको अपने वोटर्स को निकालेगी कि नहीं। अगर वो अपने वोटर्स को निकालती है, NA में नवाज लीग वाले, PPP वाले, ANP वाले, तो फिर मौलाना के तो बहुत ज़्यादा क्लियर चांसेस हो जाएंगे जीतने के, क्योंकि उन पार्टियों के वहाँ पे वोट बैंक तो है। और मेरा तो उस वजह से मरियम नवाज ने 1-2 दफ़ा शायद वहाँ पे जलसा भी किया है, मुझे अगर सही तरह याद हो तो मेरा ख्याल है कि ये कल मौलाना ने एक दिन पहले वहाँ पे बड़ा कामयाब जलसा भी किया था। तो देखना ये है कि जो 7 PDM की पार्टियां वो कितना वोट निकालती हैं। अगर वो निकालेंगी तो मौलाना कासिम के जीतने के चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं। अच्छा, NA-24 है चारसदा और यहाँ से लड़े हैं एमल वली ख़ान। वली ख़ान फैमिली जाहिर है बहुत पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग फैमिली है, ये उनके नौजवान हैं और बड़े वोकल हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। अच्छा, इसमें जो है मुकाबला टफ होगा, ये नहीं होगा कि इमरान खान आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कोई हतमी सूरत हाल अभी नहीं बताई जा सकती। दोनों तरह के चांसेस हैं। फिर यही सिचुएशन अगर देखा जाए, एमल वली खान का ये भी है कि थोड़ा सा इसमें जो चल रहा है वो ये कि जो देहात के इलाके होंगे ना वहाँ पे ANP स्ट्रॉन्ग है, जो शहरी इलाके होंगे वहाँ पे इमरान खान स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो चीज़ वहाँ पे एक टसल बनी हुई है और देहात वाले जो आके एमल को वोट डाल रहे हैं, शहर वाले वहाँ पे डालेंगे। अब वो कितने हल्कों वो जो हल्का है कितने पोलिंग स्टेशन में शहरी और देहाती डिवाइड होगा, उससे फ़र्क पता चलेगा। और एमल खान ने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाई है जी। मेरे ख्याल में पहला एमल वली का पहला बड़ा इलेक्शन है, तो जाहिर है उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक और हल्का जहाँ ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इमरान खान सहूलत के साथ जीत जाएंगे, वो NA-31 है पेशावर। इसमें ग़ुलाम अहमद बलोर फैमिली, क्या आपको पता ही है कि उन्होंने जितनी जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी उम्र 90 साल है और वो इलेक्शन में लड़ रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो ख़बर क्या निकलेगी? खबर यह निकलेगी कि 90 साला बुज़ुर्ग ने 70 साला बुज़ुर्ग को शिकस्त दे दी है। खैर, लेकिन अब ये जो हमने मर्दान, पेशावर और चारसदा, इसमें एक बात ऐड कर दूं, जो सरकारी अभी तक रिज़ल्ट आए हैं ना, जो सरकारी मुलाजमीन जो वोट वगैरह डालते, उसमें मुल्तान में भी उसको गिलानी साहब के बेटे को ज़्यादा मिले हैं, मर्दान में मौलाना कासिम को मिले हैं, एमल वली को 200-300 ज़्यादा मिले हैं, पेशावर में इमरान खान को ज़्यादा मिले। अच्छा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज यानी कल पेशावर में जो सूबाई हुकूमत का इजलास हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि अपनी सारी तवानाइयाँ आप पेशावर वाली नशिस्त पे लगा दें, ये नशिस्त हमें लूज़ नहीं करनी चाहिए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हालांकि ये पेशावर में बल्दियाती इलेक्शन हार गए थे JUI से। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो हैं पेशावर के कमिश्नर रियाज महसूद, मेरे ख्याल में उनका नाम है, अब उनके हल्का असर में पेशावर भी आता है, चारसदा भी आता है, पेशावर डिवीज़न के वो कमिश्नर हैं, और उनके वालिद जो हैं वो PTI के सेनेटर हैं। तो इसका मतलब है कि अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ धांधली की, कोई हेल्प की, तो ये 2 हल्के इमरान खान के हक़ में जाएंगे।
और चारसदा में इमरान खान को टफ कंपटीशन मिलेगा, लेकिन पेशावर में इमरान खान और उनकी पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, लिहाजा इम्कान यही है कि पेशावर की नशिस्त वो निकाल लें। लेकिन ये धांधली में एक्सपर्ट है, हमें डस्का का इलेक्शन नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह इन्होंने बैलेट बॉक्स जो थे और वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको गायब करवा दिया था। तो कल धांधली के बड़े चांसेस है खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, क्योंकि हुकूमत इमरान खान की और इमरान खान धांधली एक्सपर्ट है। अच्छा, अगला हल्का है जो कि नून लीग के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। NA 108 फैसलाबाद, आबिद शेर अली वहाँ से लड़ रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। किसी पार्टी के एल्डर ने, बड़े ने वहाँ जाकर उनके लिए जलसा नहीं किया, जो कि बड़े अफसोस की बात है। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी मारें भी खाई हैं। अच्छा, इस हलके के बारे में एक अमूमी राय ये है कि ये हलका तहरीक इंसाफ सहूलत के साथ इमरान खान जीत लेंगे, क्या ख्याल है? अब मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, टफ कंपटीशन होगा। पिछली दफ़ा भी जो फ़ारूक हबीब थे वो कोई 700-800 वोट से जीते थे आबिद शेर अली से। दूसरी बात है कि इस हलके के अंदर पहले पिछली दफ़ा बड़ी चपकलिश थी राना सनाउल्लाह में और आबिद शेर अली में। अब राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली में सुलह भी हो गई और राना सनाउल्लाह के जो दामाद हैं वो उन्होंने बड़ी अग्रेसिव कैंपेन चलाई है आबिद शेर अली के हक में। तो अगर कल वो जो राना सनाउल्लाह हमदर्द वोट है, अगर वो उनके दामाद उसको निकालने में कामयाब हो सकते तो टफ कंपटीशन हो सकता है, कोई सरप्राइज भी आ सकता है। अच्छा, NA 118 ननकाना शजरा मनसब यहाँ पर है। ये भी उन्हीं 8 हलकों में से उस हलके में से है कि जहाँ पर मामलात ज़रा अब टफ कंपटीशन के इम्कानात हैं। मतलब कुछ जगह ऐसी है जहाँ क्लीन स्वीप कर रहे हैं इमरान खान साहब, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे अभी पलड़ा PDM का भारी लगता है। लेकिन ननकाना वो नशिस्त है जहाँ पे शिजरा मनसब इमरान खान को टफ कंपटीशन दे। देखिए, शिजरा मनसब के जो वाले थे ना, राय मनसब, उनका अपना बड़ा वोट बैंक है ननकाना के अंदर। और जब शिजरा ने 2018 का इलेक्शन जीता था तो उस वक्त भी शिजरा पहले नंबर पे थी। दूसरे नंबर पे एक आज़ाद उम्मीदवार थे जो इस वक्त तहरीक लब्बैक से खड़े हैं, उनका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और तीसरे नंबर के ऊपर जाके थे इजाज़ शाह साहब। फिर उसके बाद झुरलू जो था वो फेरा गया था और शिजरा को 1000-1500 वोट से हरा दिया गया था। अभी ननकाना में जो इमरान खान साहब का जलसा हुआ था, उसके जो हमने विजुअल देखे थे वो बड़ा फ्लॉप जलसा था, वो कोई उनका अच्छा जलसा नहीं हुआ था जैसे कि खान साहब के जलसे होते हैं। शिजरा का होल्ड है बाप की वजह से वहाँ पे, और नवाज लीग का वहाँ पे बड़ा रवायती वोटर है ननकाना के अंदर, और इस वजह से जो तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो शिजरा को टफ के वोट बैंक जो है उसको डेंट डाल सकते हैं, उसके वोट तोड़ सकते हैं। और इमरान का जाहिर अपना वोटर उसके साथ कमिटेड होगा और इमरान के वोटर ने खुद ही निकलना है, इमरान खान के लिए निकलना है। तो शिजरा को तहरीक लब्बैक वाला जो है वो उसके वोट ना अगर करे तो शिजरा लीड से जीत सकती है इमरान खान साहब से, क्योंकि शिजरा 2018 में भी लीड में थी बहुत। अच्छा, अब बात करते हैं। और दूसरी सॉरी बात काट रही हूँ कि कल एक और भी डेवलपमेंट हुई थी कि जो ननकाना में नवाज लीग के जो कुछ नाराज़ लोग थे मकामी क़यादत के, जिनका अपना 5-10 हज़ार का कोई वोट बैंक था, वो कल उनकी दोबारा से सुलह हो गई है, शिजरा के साथ मामला तय हो गए। तो अगर वो हो चुका है सारा मामला तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा शिजरा के वोट बैंक में। अच्छा, NA 237 मलीर, अब हम कराची की साइड पे आ जाते हैं। मलीर और कोरंगी 2 सीटें हैं। एक के कैंडिडेट का नाम शायद मैंने कोरंगी का नहीं लिखा, लेकिन NA 237 में PDM के जो कैंडिडेट हैं हकीम जान उनका नाम है। मैं अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो माजरत चाहता हूँ। लेकिन ये वो हल्का है कि जहाँ पर जो PDM का कैंडिडेट है उसके जीतने की ज़्यादा तवक्को की जा रही है। तखमीना यही है कि मुल्तान में और मलीर में ये जो है PDM को ज़रा सी बरतरी हासिल है। और करंगी वो इलाका है NA 239 जहाँ पर इमरान खान लगता है कि वाज़े तौर पर बरतरी हासिल है। मर्दान, शिजरा और मलीर ये इलाके हैं जो PDM जीत सकती है। नहीं, मेरे ख्याल में, आपका ख्याल ऐसा हो सकता है, मेरे ख्याल में मुल्तान और मलीर ये इसमें एज हासिल है PDM को। हाँ, लेकिन ननकाना और मुल्तान में भी बड़े चांसेस हैं PDM के जीतने के। मुल्तान तो सब क्लियर कह रहे हैं कि जीते हैं ना। उसके अलावा जो है ना मर्दान है, चारसद्दा है, ननकाना है। पहले हमने बात कर ली कि मुल्तान और मलीर में PDM को एज हासिल है। मर्दान, चारसद्दा और ननकाना में टफ कंपटीशन है, कुछ भी हो सकता है और कोई भी
जीत सकता है। जो इमरान खान साहब के 3 हल्के बताए जाते हैं कि उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी असेसमेंट के मुताबिक। एक पेशावर है NA-31, एक फैसलाबाद है जो आबिद शेर अली का हल्का है, और एक कराची कोरंगी का हल्का है। अच्छा, मेरे ख्याल में आबिद शेर अली साहब भी टफ कंपटीशन देंगे, इतना आसान नहीं होगा जीत। लेट्स सी। अच्छा, PP की 3 नशिस्तों पे मुकाबला हो रहा है, शेखुपुरा, बहावल नगर और खानेवाल। PP 139, PP 241 और PP 209 पर हो रहा है। ये शेखुपुरा का वही है जी, जलील शरकपुरी जो लोटे हो जाते हैं और बड़ी कभी किसी जमात में कभी किसी जमात में, तो वो पीर हैं, उनका अपना वोट बैंक है। तो लेकिन वहाँ पे अभी उनका जलसा किया था, हकान अब्बासी ने बड़ा कामयाब उन्होंने जलसा किया था। ये वाहिद जगह जहाँ पे नवाज लीग के किसी लीडर ने जाकर कोई कैंपेन चलाई है, तो इस वजह से लग ये रहा है कि शायद शरकपुर की सीट नवाज लीग जीत जाए। और क्योंकि वो जो पीर साहब हैं वो हर दफ़ा पार्टी बदलते, तो उसकी वजह से भी वोट बैंक के ऊपर उनका असर पड़ सकता है। भावल नगर का जो है चिश्तियाँ का, वो मरीम नवाज ने वहाँ पे जाके जलसा किया था। जब 16 अक्टूबर को हो रहे थे, 16 सितंबर को हो रहे थे, तो उससे पहले मरीम नवाज ने जलसा किया था, बड़ा ज़बरदस्त, वहाँ पे बहुत बड़ा जलसा मरीम नवाज ने किया था। खानीवाल के बारे में भी नवाज लीग वाले श्योर हैं कि हम जीत सकते हैं, लेकिन अभी देखना ये कि आपकी असेसमेंट इसके ऊपर क्या है। अच्छा, खानेवाल पे तो मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि नून लीग का पलड़ा भारी है, लेकिन मेन असल में वो 8 नशिस्तें हैं जिन्होंने परसेप्शन बिल्ड करनी है। फ़र्ज़ कीजिए ये 3 नशिस्तें PP की तहरीक इंसाफ जीत लेती है या PDM जीत लेती है, इससे इतना ज़्यादा फ़र्क परसेप्शन पे नहीं पड़ेगा। असम्बली में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौमी असम्बली की नशिस्तों से, फ़र्क बुनियादी तौर पर परसेप्शन का पड़ेगा। ये इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं, क्योंकि इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद गेन किया है। पहले जितने वोट थे उनसे ज़्यादा वोट पड़ने का इम्कान है। ये टेस्ट होगा कि उनके साथ लोग किस हद तक हैं, और अगर 7 की 7 नशिस्तें इमरान खान जीत लेते हैं तो हुकूमत के लिए एम्बेरसमेंट होगी और बहुत बड़ा एज हासिल होगा इमरान खान को। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा जनरल इलेक्शन पर। इमरान खान अगर चंद नशिस्तें हारते हैं, अपनी नशिस्तें हारते हैं, ख़ुद कैंडिडेट होकर हारते हैं, तो फिर तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जनरल इलेक्शन जब होंगे, अगर 7 नशिस्तें इमरान खान ने जीत ली तो फिर उसकी परसेप्शन बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी और इमरान खान को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अगर इमरान 2 या 3 हार जाते हैं, तो उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इमरान खान साहब सारी हार जाएँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाता है आपका वोटर, और जो बयान उस वक्त तक और टाइम मिल जाता है बयानिया एक्सपोज करने के लिए जो बनाया हुआ होता है। तो कल का दिन जो है वो PDM के लिए, PDM शायद इतनी इसको ना वो दे रही हो अहमियत, लेकिन इमरान खान साहब के लिए बहुत अहम है कि 7 सीटें निकालनी हैं उन्होंने, और अगर उनमें से वो 2 हार जाते या 3 हार जाते, बहुत बड़ा एक डेंट उनके वोट। अच्छा, एक उनकी पार्टी में भी एक इख्तलाफ आएगा। फ़र्ज़ कीजिए कि इमरान खान किसी एक नशिस्त से हारते हैं, तो वो उस इलाके का जो कैंडिडेट होगा वो तो बदल होगा ना इमरान खान से कि भाई हम कोई कवरिंग कैंडिडेट देते हैं, हम आपको बताते हैं हमने इस इलाके में काम किया हुआ है। एक जो कौमी लेवल की सियासत और होती है, हल्के की सियासत और होती है, हमने 10-15 साल लगाए हुए हैं, तो अगर हमें मौका मिलता है शायद हम इमरान खान से बेहतर परफॉर्म कर लेते। ये एक एंगल भी हो सकता है। फिर एक चीज़ ये भी है कि वो जो वोटर है वो भी पैसा लगा रहा है। इमरान की कैंपेन तो वही चला रहा होगा, वो उम्मीदवार पैसा लगा रहा होगा, इमरान की कैंपेन तो वही चला रहा है, उसी ने वोटर भी निकाल के लाने हैं। उसके बाद वो अगर इमरान हार जाते हैं तो वो फिर दोबारा पैसे लगाने के लिए सोचेगा कि नहीं। तीसरी बात ये है कि अगर इमरान 7 के 7 जीत जाते हैं तो फिर जो बयानिया उन्होंने लिया हुआ एंटी एस्टैब्लिशमेंट, उसमें उसका जो उम्मीदवार हैं, लीडरान, उनके साथ कमिटेड हो जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से 2, 3, 4 वो हार जाते हैं तो फिर जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है उस पर उनके लीडरान कुछ सोचना शुरू करेंगे और पार्टी में तोड़फोड़ भी हो सकती है। आखिरी बात देखिए, कुछ दिनों से इमरान खान की वजह से सियासत में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई है, नफ़रत आ गई है। अब हम इस व्लॉग को ख़त्म कर सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी हमने आपको दे दी, और बस दुआ करनी चाहिए कि कल का इलेक्शन जो है खैर आफियत के साथ हो, कोई दंगा फसाद ना हो, क्योंकि अब पॉलिटिकली लोग इतने एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं, डायलॉग मकालमे वाली बात नहीं रही, अब गाली देते हैं, गोली चलाते हैं। तो बस दुआ करनी चाहिए ये इलेक्शन खैर खैरियत से हो, शफाफ इलेक्शन हो। 2 बातें आपको मैं बता दूं कि
अगर इमरान खान सारी नशिस्तें जीत जाते हैं, हुकूमत का बयानिया क्या होगा? हुकूमत ने कहना है कि नहीं, ये तो भाई इनकी नशिस्तें थी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इमरान खान अगर हार जाते हैं तो वो तो बड़ी आसान सी बात है, इमरान खान ने कहना है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही चोर है। खैर फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी।